बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं कुरंगी क्रॉसिंग पे और यहाँ हमारे आने की रीज़न है कि एक दिन में 42 शादियाँ रुक गई। जो 42 शादियों की यहाँ पे बुकिंग हुई थी, 42 शादी हॉल थे और वो यहाँ पे टूट गए हैं और उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है वो सारा हम लोग कवर करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। तो चल के वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो हॉल टूट रहा है ये आप ही का था? ये हॉल जो पीछे टूटा है नहीं सर, ये हमारा अपना हॉल है और ये कोई इलीगल जगह नहीं है। अच्छा, बस हमारा कसूर ये है कि हम उर्दू बोलते हैं। दूसरी बात कि ये रिहायशी प्लॉट है, इसको किस कानून में रेगुलराइज नहीं किया गई। कराची की कितनी ज़मीनें जो रेगुलराइज हो रही हैं, सही। प्राइवेट कितनी जगहें होती हैं उनको कमर्शियल किया जाता है। अब इन्होंने मुद्दा ये बनाया है कि ये कोर्ट की वजह से कर रहे हैं। कोर्ट सिटी कोर्ट के चारों तरफ आप जाएं, अनाज मंडी, लाइट हाउस, पेपर मार्केट, कोर्ट के चारों तरफ मार्केट है। लेकिन आज हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये कितना पुराना शादी हॉल था आपका? ये कम से कम 40 साल पुराना शादी हॉल है। अगर ये इलीगल है तो 40 साल से गवर्नमेंट ने सो रही थी। बिल्कुल। 40 साल पहले नहीं तोड़ सकते। लाखों रुपए मद में लिए गए, 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए इनके हर 2-3 साल बाद के ले जाते हैं ये लोग। अच्छा, तो ये हम इसको रेगुलराइज कर रहे हैं, हम इसको रेगुलराइज कर रहे हैं, लेकिन कहाँ हो रहा है? तो कितनी बुकिंग अभी हुई हुई थी एडवांस तकरीबन? अभी ये बकरीद तक की हमारे शादी की हालों की बुकिंग हुई हुई थी। बकरीद तक? बकरीद तक सर, 4-4, 5-5 महीने पहले लोग शादी हाल बुक कर लेते हैं। तो अब तो पैसे आपसे वापस मांग रहे होंगे सारे? वो तो लाजमी बात है, उनका कसूर थोड़ी, उनको तो कंपनसेशन देना, उनकी पेमेंट रिटर्न देनी है, ये नुकसान अलग है। तो अभी आप लोगों ने जब रेगुलाइज करने का बोला गया तो गवर्नमेंट ने फिर क्या आपको जवाब दिया? क्या आप? गवर्नमेंट तो कह ही नहीं रही ना कुछ भी, नीचे वाले पैसे ले लेके खा जाते हैं यार। अच्छा, तो अभी आप लोगों की कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई बात किसी से कोई चल रही है, कोई अपील की है आप लोगों ने? चल रही थी, उससे पहले ये इन्होंने कार्रवाई कर दी है। अच्छा, इस्लामाबाद में दरखास्त दायर हुई भी तो उससे पहले आप लोगों का नुकसान पूरा कराए, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नुकसान है और इसके साथ काफ़ी लोग आप इसका ज़ाला नहीं है, इसका नुकसान का ज़ाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये कितनी लेबर काम कर रही है तकरीबन आपके पास? ये फी हाल के अंदर तकरीबन 40-50 लेबर है। अच्छा, 40 हाल है, 2000 बंदा बेरोजगार हो गया है। क्या करेंगे? ये फिर चोरी डकैती करेंगे और क्या करेंगे? सही कह रहे हैं। तो आप तो स्ट्रीट क्राइम बढ़वा रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? आपकी कोई अपील है हुकूमत से तो प्लीज़ बोलें। सर, इनको रेगुलराइज किया जाए। सही है, हमें इसका कंपनसेशन दिया जाए। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? बस परेशान हो? परेशान बहुत है हम। अच्छा, ये पीछे जो शादी हॉल टूट रहा है इसी में काम कर रहे थे? हाँ, इसी शादी हॉल में हम काम। क्या करते थे यहाँ पे? यहाँ पर वेटर हैं, काम करते हैं। क्या काम करते थे? सफाइयाँ वगैरह? हाँ। अच्छा, तो अब ये है कि अभी टूट गया तो क्या करोगे अब क्या करेंगे? हम घरों को जाएंगे, सड़कों पर बैठे रहे। कहाँ के रहने वाले हो? हम फिरोजाबाद के रहने वाले। फिरोजाबाद। अच्छा, कितने अर्से से काम कर रहे थे? कितने अर्से से काम कर रहे हो? ये कम से कम 10-20 साल से हम यहाँ पर हैं। 10 साल से यहाँ पर। 10 साल से काम कर रहे थे। अल्लाह ताला आसानी करे तुम्हारे लिए। और नुकसान तो हुआ है, बहुत सारे लोगों का जॉब का भी नुकसान हुआ है। तो ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुना चाहिए। मैं ठीक हूँ। आप भी यहाँ पे जॉब कर रहे थे? जी सर, आंचल लॉन में। तो अब क्या नाम है शादी हॉल का? आंचल। आंचल में कर रहे थे? तो क्या करते थे यहाँ पे? सर वेटरी करते थे। वेटरी का काम करते थे? तो रहते भी इसके अंदर ही? हाँ, रिहाइश भी इधर थी, खाना पीना भी इधर था। तकरीबन 3 साल हो गया हम इधर काम कर रहे हैं। हम इधर बेरोजगार हो गए। कितने साल से? 3 साल से। अच्छा जी, हम बेरोजगार यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, खोजते बेरोजगार हो गए। अभी हॉल तोड़ दिया, हम किधर जाए? अभी हम रोड पे खड़े हुए हैं, अभी जगह भी नहीं है उठने बैठने की। हम पीछे मुल्तान में रहते हैं। इधर 20 लोग काम करते थे। कितने काम करते थे? 20 लोग। 20 लोग जी। वेटरी करते थे? जी। तो हर रोज शादी होती यहाँ पे? जी, गेली की बुकिंग चल रही थी। डेली की बुकिंग थी? जी, गेली की चल रही थी। ठीक है भाई, मेहरबानी। ये बताइएगा कि कल कितने शादी हॉल तोड़े थे, आज कितने मजीद तोड़ चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजदूर काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब की हिदायत पर KMC का अमला दिन रात पूरे कराची में ऑपरेशन कर रहा है और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं DC साहब। इस वक्त जो है, कल हमने ये ऑपरेशन शुरू किया था और उम्मीद थी कल इसको पाए तकमील तक पहुंचा देंगे, लेकिन ये कल हमने सिर्फ 14 हाल डिमोलिश कर सके। अब तकरीबन 45 से 40 हाल इसमें और बाकी हैं जिसको वक्तन फ़वक्तन डिमोलिश किया जा रहा है।
ये ऑपरेशन तकरीबन आज रात 8 बजे तक जारी रहेगा। अगर आज मुकम्मल हो गया तो कल, वरना कल नहीं तो परसों कंटिन्यूशन में ऑपरेशन चलता रहेगा। यानी कि छुट्टी के दिन भी ऑपरेशन जारी हम रहेगा। छुट्टी दिन में ऑपरेशन करेंगे इंशाल्लाह। तो कितने मजदूर काम कर रहे हैं, कितनी मशीनें लगाई हुई हैं? देखिए मजदूर तो इसमें बेताश हैं। इसमें जो हमारे साथ जो कोलेब्रेशन कर रहे हैं, KMC का अमला है, DMC का अमला है, DC का स्टाफ मौजूद है इसके अंदर। प्लस ये कि 200 के करीब पुलिस एहलकार भी मौजूद है। जबकि हमारे पास 7 मशीनरी काम कर रही हैं, लोडर, डंपर, ड्रिल भी हमारे साथ इसमें लगे हुए हैं। तो इस ऑपरेशन में कौन कौन से इदारे हिस्सा ले रहे हैं? इसमें DMC काम कर रही है, KMC काम कर रही है, SB काम कर रही है, KDA काम कर रहा है, इलाका पुलिस है, सिटी वार्डन, असिस्टेंट कमिश्नर साहब इसको लीड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ शादी हाल मालिकान का ये कहना है कि उनका सामान, कीमती सामान अंदर पड़ा हुआ था, निकालने नहीं दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। या अगर आपका कैमरा दिखा रहा हो तो हम लोग सिर्फ फ़ौरन इस वक्त रिमूव कर रहे हैं। हमने इनको टाइम दिया हुआ है कि आप अपना सामान पीछे निकाल लें। अस्को दिल वगैरह निकालते हैं ठीक है, वरना उसके बाद हम लोग पूरा रिमूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग कुरंगी पे मौजूद हैं, कुरंगी क्रॉसिंग में, और हमारे साथ शाहिद भाई। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाहिद भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। शाहिद भाई, ये क्या सीन हुआ है? जैसे कल अचानक से ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर हो सकता है पहले का जारी हुआ हो, लेकिन ये अचानक से एक्शन इतना बड़ा लिया गया है कि 42 शादी हॉलों को एक साथ तोड़ने का हुक्म, ऑर्डर जारी हो गया। क्योंकि छोटी खबर नहीं थी, मुझे भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि यार आपने तो कवर नहीं किया खबर को, और ये वो। तो मैं क्योंकि आजकल इस तरह ज़्यादा कवरेज कर नहीं रहा था, तो आप लोगों ने भी अपडेट किया। तो क्या सीन है, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएं प्लीज़। आपने अच्छा किया, जो व्यूअर्स हैं उन तक ये मामला पहुंचाने के लिए बड़ी काविश है। अच्छा किया आपने मामले को उठाने के लिए आए। मामला ये है कि 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये जो शादी हॉल्स के मालिकान हैं इनकी, और इसके अलावा इनके वकला के दलाइल सुनने के बाद दरखास्तें जो थी सारी मुस्तरद कर दी थी। 42 शादी हॉल्स को गैर कानूनी करार दिया था और अदालत ने कहा कि इन शादी हॉल्स को मसमार किया जाए। बात असल में ये हुई कि ये जो ज़मीन है ये रिहायशी ज़मीन है, प्लाट जो है वो रिहायशी हैं, लेकिन जो काम हो रहा है वो कमर्शियल हो रहा है। तो इसलिए इनके जो कमर्शियल जो काम है वो गैर कानूनी है, ज़मीन की हैसियत को तब्दील नहीं किया गया। इसलिए अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। 1 महीने पहले का ऑर्डर था, उसके बाद फिर बताया गया कि तकरीबन 3 दफ़ा मशीनरी आती रही, ऑपरेशन की कोशिश की जाती रही, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो सका। लेकिन अब जो है गुज़श्ता रोज़ KMC एंटी इंक्रोचमेंट, सेल्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, DC और इसके अलावा जो मुतल्लिका इदारे हैं उनकी जो है वो एक इश्तराक के साथ ये ऑपरेशन शुरू हुआ, और अब तक जो है वो 14 शादी हॉल्स को मसमार किया गया है। टोटल 42 शादी हॉल्स को तोड़ना है। तो एक तो शादी हॉल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्मनामे पे कहा जा सकता है कि तारीख का कराची में सबसे बड़ा ऑपरेशन है शादी हॉल के ऊपर, जो हुआ शादी हॉल्स के ऊपर। क्योंकि इससे पहले आपने देखा नालों के ऊपर 4000 से ज़्यादा एक साथ घरों को तोड़ा गया, और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ किस्म का ऑपरेशन जारी रहा। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक ऑपरेशन की नोयत कराची की तारीख में पहली और बड़ी नोयत है, जिसकी वजह से कहा गया है कि तकरीबन 40,000 के करीब जो ये जो यहाँ मुलाजमीन काम करते थे उनका रोज़गार मुतासर हुआ है। शादी हॉल्स के जो मालिकान हैं उनका काम मुतासर हुआ है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों की शादियाँ मनसूख हो गई हैं, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर कोई इवेंट, क्योंकि बतदरीज थे कि पूरे महीने की कहा गया कि तकरीबन जो बकरा ईद आने वाली थी तब तक की सब ने बुकिंग की हुई थी। इस शादी हॉल में बताया गया कि कल भी प्रोग्राम था, परसों भी प्रोग्राम था, और आज भी बुकिंग थी। इसी तरह सारे शादी हॉल्स के अंदर बुकिंग थी। लेकिन शादी हॉल्स के ऊपर जो ऑपरेशन शुरू किया गया है, ना सिर्फ वो फैमिलीज़ परेशान है, शादी हॉल के मालिकान परेशान है। अच्छा, हुकूमत के हवाले से काफ़ी लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है, ख़ास तौर पर क्योंकि इनका ये कहना है कि इन्होंने चालान भी जमा कराए होते कि अगर ये ज़मीन रिहायशी है तो इसको कमर्शियल किया जाए, इसकी हैसियत तब्दील किया जाए, लेकिन हमारा जो काम है वो काम जारी रखने दिया जाए। लेकिन वो उनकी दरखास्तों पे अब तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। नज़रसानी की इन्होंने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, वो अभी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। सिंध हाई कोर्ट से काफ़ी सारे जो शादी हॉल्स के मालिकान हैं उन्होंने भी रिजूव किया हुआ है, तो वहाँ पर भी सुनवाई नहीं हुई। काफ़ी परेशान भी हैं, गम गुस्सा भी पाया जाता है। शायद नहीं, 40 साल पुराने शादी हॉल हैं, अभी आज के तो बने नहीं हुए। तो इतने पुराने शादी हॉल, तो आपका क्या ख्याल है कि इसको रेगुलाइज किया जा सकता था, नहीं किया गया, और अब इससे पैसे लेके क्या इसमें सूरत हाल बन सकती थी कोई, या इसको तोड़ना ही इसका हल था सिर्फ? देखिए, जो हमारे जो असम्बलियाँ हैं या हमारे जो कानून साज जो इदारे हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये होती है कि जो हुकूमतों के या हुकूमती नुमाइंदों के जो अपने काम होते हैं उस पर तो फौरी अमल दरामद हो जाता है, कानून बन जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं, बिल आ जाते हैं और अमल दरामद हो जाता है। लेकिन किसी आम शहरी के मफाद का कोई काम हो, किसी आम शहरी की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का मामला हो, तो फिर हमारे इदारे जो है ना कानून साजी करते हैं, ना उस पर कोई अमल दरामद होता है। जो ऑपरेशन शुरू हुआ मुख्तलिफ हाई राइज इमारतों के ऊपर, तो आपने देखा कि सूबाई हुकूमत की तरफ से बार बार ये बात सामने आती रही थी कि हम रेगुलाइज करने के हवाले से कानून साजी कर रहे हैं, मुशावरत जारी है। पंजाब या दीगर इलाकों में भी इस तरह कानून साजी के ऊपर बात की जाती है। यहाँ पर भी लोगों ने दावे तो बड़े किए, लेकिन कानून साजी अब तक हुई नहीं। हुकूमत चाहती तो सब कर सकती थी,
ज़ाहिर अदालत में भी तो इन शादी हॉल्स की मुखालफत की गई, तभी तो शादी हॉल्स को मस्मार किया गया है। अगर इसकी हिमायत की जाती तो शादी हॉल्स को मस्मार करने की अदालत हुक्मनामा ना जारी करती, क्योंकि अदालत भी उन कवानीन पर अमल दरामद करती है जो कवानीन हमारी असम्बली ने बना के दिए हुए हैं। तो ये हो सकता था, हुकूमत चाहती तो कर सकती थी, लेकिन हुकूमत ने किया नहीं, क्योंकि इसी पट्टी के अंदर अगर कुरंगी क्रॉसिंग से लेके अगर आप नासिर जम तक जाएँ तो सिर्फ शादी हॉल नहीं कमर्शियल काम कर रहे हैं, दीगर जो बैंक्स भी हैं, स्कूल भी हैं, दुकानें भी हैं, मार्केटें भी हैं, वो उनके खिलाफ ऑपरेशन का ऑर्डर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शादी हॉल्स के खिलाफ ऑपरेशन का ऑर्डर है। इसी वजह से हज़ारों लोगों के अंदर गम गुस्सा पाया जाता है, काफ़ी हुकूमत के खिलाफ नफरत पाई जाती है। ठीक है शाहिद भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने इतनी तफसील के साथ जो है वो डिटेल बताई और माशाल्लाह आप इस तरह अपडेट अपनी सारी करते रहते हैं। तो दोस्तों अभी चल के जो है जो मुतासरीन है यहाँ पे उन लोगों से ही बात करते हैं, कुछ शादी हॉल मालिकान से ही बात करते हैं कि उन लोगों का इस सानिया को लेके क्या कहना है। ऑब्वियसली एक नुकसान है बहुत बड़ा है, क्योंकि इतनी 40 साल से एक शादी हॉल यहाँ पे चल रहे थे और 42 शादी हॉल का मतलब है कि डेली 42 शादियाँ जो यहाँ पे बुकिंग हो चुकी थी, जो लोगों ने बताया तकरीबन बकरा ईद तक की बुकिंग थी। तो आप हिसाब लगा लें, इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लें पर डे के हिसाब से, तो कितनी अमाउंट इनको रिटर्न करनी है, जो इसका नुकसान है वो किस तरह भरना है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल के उनसे बात करते हैं और आपको फिर अपडेट देते हैं। आ जाए। तो दोस्तों ये सारी सूरत हाल थी जो हमने आप लोगों को यहाँ पे काम करने वालों के कुछ जो उनके तासुरात थे वो आप लोगों तक पहुँचाए, क्या यहाँ की अपडेट थी वो आप लोगों को शाहिद भाई के साथ पहुँचाई। हमारे साथ भी तनवीर भाई भी यहाँ पर कुछ अपना शूट करने के लिए आए, तो मैं तनवीर भाई रिक्वेस्ट की, तनवीर भाई हमारे साथ भी। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तनवीर भाई? बड़े दिन से आप वीडियो में आ नहीं रहे थे, खैरियत थी? और आप भी नहीं आ रहे? मैं भी नहीं आ रहा ना, आप मुलाकात हो पा रही थी, आज मुलाकात हो गई। तनवीर भाई गए हुए थे पाकिस्तान टूर पे, टूर करके आ गए हैं, तो इत्तेफाकन हमारी आज यहाँ मुलाकात होगी। तनवीर भाई ये एक बड़ा हादसा, एक बड़ा सानिया हुआ है, तो इसको लेके क्या बोलेंगे यार? क्योंकि 42 शादी हॉल एक साथ तोड़ देने कोई मजाक तो नहीं है ये? मजाक वाकई नहीं है, और मजाक इसलिए भी नहीं है कि बाबर भाई एक शादी हॉल बनाने में कोई लाखों रुपए नहीं लगते, करोड़ों रुपए की लाख लगती है, करोड़ों रुपए लगते हैं। उसके बाद एक शादी हॉल बैंक्वेट तैयार होता है, क्योंकि जब आप तब शादी करते हो ना तो आप सोचते हो कि यार मेरी बच्ची की शादी ऐसी जगह हो, ऐसे शादी हॉल्स में हो कि जो मेहमान आए, बाराती आए, वो शादी हॉल देखकर खुश हो। ये सारी ख्वाहिश होती है ना कि खुशी के मौके पर अच्छी जगह शादी करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम के तमाम शादी हॉल्स बैंक्वेट बने हुए थे, लाखों रुपए की इनका किराया था, मगर अब हुआ ये है कि 42 के 42 यकदम गिराने का अहकामात जारी हो गए। और ये पहले से 2 से 3 महीने से पहले से बात चल रही थी कि अदालत ने इनको ये अहकामात जारी कर दिए, मगर सवाल ये है कि अब ये लगातार ये ऑपरेशन जारी है और ये 3 से 4 रोज़ तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अच्छा, हमारी जो बात हुई है SBCO काम से या KDO काम से, उनका कहना है कि अभी वो सिर्फ जो आप देख रहे हैं बैरूनी दीवारें गिरा रहे हैं, अंदर नहीं तोड़ रहे, अंदर नहीं तोड़े। अच्छा, उसमें वक्त देंगे, क्योंकि जो सामान है बचा कुचा उसको महफूज कर ले। अगर 3 से 4 रोज़ में ये सामान नहीं उठाया जाता तो ये अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन इनके 3 से 4 दिन का वक्त दिया जाए। पहले बैरूनी दीवार तोड़ी जा रही है, उसके बाद 3 से 4 दिन का वक्फा देंगे। वक्फे से मुराद ये है कि वो आगे ऑपरेशन जारी रहेगा, मगर जो सामान है वो पीछे वाला आप उठा सकते हैं। अगर नहीं उठाएंगे तो फिर आकर ये खत्म कर देंगे, तोड़ फोड़ खुद से करेंगे। अभी रुकने का कोई चांस नहीं है? नहीं, रुकने का चांस नहीं है, अदालत का अहकामात है। अच्छा। और अदालती अहकामात के ऊपर अब देखिए, जो शादी हॉल्स मालिकान है वो ये कहते हैं कि हमने रिव्यू किया हुआ केस, हमने अदालत में पिटिशन दायर की हुई है। अब अदालत की जानिब से फैसला ना आने के ऊपर या जो स्टे था उनका ना होने पर ये यकीनन ये शिकवा करते हैं, मगर SBCO काम के पास जवाब ये होता है कि हमें अदालत ने अहकामात जारी कर दिए, उन अहकामात की रोशनी में हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ ऑपरेशन जारी है और ये 3 से 4 रोज़ में इनको साफ करना है, क्योंकि अदालत को रिपोर्ट जाएगी कि हमने ये आपके अहकामात की रोशनी में ऑपरेशन कर दिया। अगर नहीं करते तो तौहीन अदालत लगेगी। अच्छा। हाँ, तौहीन अदालत लगेगी। मतलब अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई रिवर्स हो जाए फैसला, ऐसा कोई चांस देखिए, नहीं? अभी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया हुआ है, रिव्यू गई हुई पिटिशन, तो अगर सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी कर दे तो ये अभी ऑपरेशन रुक जाएगा। अच्छा। या सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसको दोबारा से सिंध हाई कोर्ट के, क्योंकि अदालत ही रुकवा सकती है। यानी अभी KDA SBCA ये अहकामात इनके हाथ में नहीं है और ये चाहकर भी आप नहीं रोक सकते। अगर हो सकता है कि जिस तरीके से शादी मालिकान की बात कर रहे हैं कि हमारे साथ नाजायज़ हो गया, हम अदालत में है, तो हो सकता है ये केस SBC के खिलाफ भी हो जाए, क्योंकि अदालत जब स्टे दे चुकी तो उसको ये केस में स्टे लेना चाहिए था। लेकिन सवाल वो ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ यही काम हो रहा है। देखिए, रिहायशी जगहों पे कमर्शियल एक्टिविटी हर जगह हो रही है। सही। अब गली मोहल्ले में जाए आपको स्कूल मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी, हो रहा है काम। अब आप कराची का आवे का हवा बिगड़ा, और भाई मतलब मेरी उम्र 40 साल नहीं है, मगर ये 40 साल हो गए ना इनको, तो 40 साल पहले हमें तो पता भी नहीं था कि इलीगल है। इलीगल से मुराद के ये कमर्शियल जगह, कमर्शियल नहीं हुआ, रेजिडेंशियल प्लॉट है बना हुआ है। तो ये
हुकूमत वक्त को अब आगे बढ़ना होगा, कराची का हाथ थामना होगा। अगर कराची का हाथ नहीं थामेंगे तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पेश होंगी। और लोग देखिए बेरोज़गार होते जा रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लोगों की खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। 3 से 4 हज़ार ख़ानदान वाबस्ता थे इससे, यानी हर शादी हॉल में 40 से 50 अफराद लोग काम करते थे। बिल्कुल तो ऐसा। 40 से 50 अफराद काम करते हैं, यानी 4 से 5 हज़ार ख़ानदान इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट होने वाले हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। ठीक हो गया तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट जो मैंने काफ़ी दिनों बाद किसी इंक्रोचमेंट के ऊपर बनाई है, क्योंकि ये इतना बड़ा इंक्रोचमेंट का मामला था कि हम लोगों ने कहा इसको कवर करके आप लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये कितनी ज़्यादा शादी और यहाँ पे 42 के 42 जो है वो टूटने, तकरीबन 17-18 जो है वो टूट चुके हैं जो मेरे पीछे है ये। अब ये मज़ीद आगे टूटते हुए जाएंगे नासिर जम तक। ये कुरंगी क्रॉसिंग है, इंडस हॉस्पिटल वाली ये रोड है, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इसको मैक्सिमम हमारे फेसबुक पेज से A10 डिस्कवर के और हमारे यूट्यूब चैनल से A10 डिस्कवर के इसको शेयर कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।